पिछले क्लास में हम लोग बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी पढ़े सब, और कई लोगों को थोड़ा दिक्कत भी हो रही थी। तो उसका यूज करने वाला फोटो बना देता हूँ, उसके बाद पावर पढ़ते हैं। तो यूज करने का मतलब बस इतना है, हमें से घबराना नहीं, ठीक है। मैं कहा था कि इसको जब छोड़ देंगे तो एक mg एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट n बाई k होगा। ऐसे केस में तब मैं ये भी बनाया था फोटो, यदि केवल वैल्यू लिख रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसका कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो एरिया ऑसिलेट करेगा और टाइम पीरियड आगे नहीं रहेगा। यदि लिक्विड में रहे तो नीचे mg भी लगेगा, ऊपर पॉइंट फोर्स लगेगा, तभी टाइम पीरियड इसका a रहेगा। यदि यहाँ पे दबा हुए हो तो दबा के छोड़ते हैं और लिक्विड में हो तो ऊपर केक्स लगा होगा, दबा रहेगा तो ऊपर पॉइंट फोर्स भी लग रहा होगा, नीचे भी लग रहा होगा, तभी टाइम पीरियड ही रहेगा। यदि कोई लिफ्ट है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे ऊपर या नीचे और स्प्रिंग हो तो नीचे तो mg लगता ही है, एक और a भी लगाओगे लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तब भी टाइम पीरियड ही रहेगा। यदि इंक्लाइन प्लेन हो ये बैलेंस से इधर mg sin थीटा लगेगा। अच्छा, ये जब फोर्सेस इस तरह के लगते हैं तो केवल क्या शिफ्ट होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या शिफ्ट होता है? बाकी जो SHM होता है उसका टाइम पीरियड वही रह जाता है एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे कितने एक्सटेंशन पर ये इक्विलिब्रियम होगा? mg sin थीटा बराबर kx, इक्विलिब्रियम का एक्सटेंशन होता है mg sin थीटा बराबर kx। तो एक साथ जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, खींच के छोड़ोगे तो ऐसे करेगा और टाइम पीरियड इसका यही है, टाइम पीरियड इसका यही है। तो यही नहीं, यदि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो, एग्जाम्पल लेते हैं, जो पढ़े जो 12th का पार्ट होगा, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है और मास m है, चार्ज q है और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्स्ट्रा फोर्स आएगा QE जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फोर्स, तो भी टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड नहीं रहेगा। और चाहे ऐसे कर लें, यदि हम फोर्स नहीं लगाएं बल्कि एक मास m का रहे, इस पे चार्ज भी रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहे, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? यदि नेचुरल लेंथ छोड़ देते हैं QE फोर्स लगेगा जो कांस्टेंट रहेगा, ऑसिलेट करेगा और टाइम पीरियड ही रहेगा। तो कांस्टेंट फोर्स ऐड करने से टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का नहीं होता। फटाफट फोटो बना लो, फिर पावर पढ़ते हैं।
फोटो बनाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है पौने 1 मिनट, पौने 1 मिनट बाद मिटा दूंगा। जिसमें 12.5 सेकंड खत्म हो चुका है। पर वो एक स्टेप नहीं होगा, फिर तो वेरिएबल फोर्स कर देगा ना उसको। कांस्टेंट मान लीजिए डिक्रीज करता है, मान लीजिए कांस्टेंट डिक्रीज करता है, कांस्टेंट डिक्रीज नहीं, फोर्स डिक्रीज मतलब वो कांस्टेंटली कांस्टेंट का कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है सर रेट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज। हाँ बोलना सीखा मैंने, बोलना भी सही आना चाहिए। हमारे कहने का मतलब भावनाओं को समझिए ना। कई बार भावनाएं समझ में नहीं आती ना, फिर शब्दों का ही सहारा लेना पड़ता है, खासकर पढ़ाई में तो वही होता है। हो गया, चलिए पावर पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी छूट गया। ये देखो, पावर को डिफाइन करना है आप लोगों को। व्हाट इज पावर? कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इन स्पेसिफिक टाइम, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क डन ओवर टाइम, लिखो जल्दी से, रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज पावर। रेट ऑफ वर्क डन or OR, rate of work done or energy transfer। अच्छा, रेट ऑफ कॉमन है ना, तो आप ऐसे कहना होगा कि रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज पावर। दुनिया में ज्यादातर चीजें रेट ऑफ चेंज से डिफाइन है, और यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बल्कि कर भी सकता था रेट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट ऐसे टाइम ही लेते हैं, तो मतलब क्या है, कहीं जरूरत पड़े तो टाइम भी लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज नोन एज पावर। और जब भी चीजें रेट से डिफाइन होती हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ वर्क डन, ग्रेडियंट, स्लोप, डिफरेंशिएशन, तो ऐसे केस में पहले एवरेज होती है, उसी को बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चेंज लेते हैं तो इंस्टेंटेनियस कर देते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस दुनिया में कुछ होता होगा नहीं। ये भी एक पॉइंट है। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि रिलीजन कहता है, रिलीजन बिलीव करता है इटर्नलिज्म में, कहता है कि एट द सेम टाइम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बस होगा वो आप देख लेंगे, लेकिन वो होना है, होगा, कहते हैं ना डेस्टिनी, डेस्टाइन्ड है।
their religious point of view है। एक होता है, तो तीन चीजें हैं, प्रेजेंटिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड इटर्नलिज्म। तो इटर्नलिज्म किस में आता है? रिलीजन वाले में आता है। पॉसिबिलिज्म ये कहता है कि हम पास्ट मेमोरी के रूप में देखते हैं, फ्यूचर नहीं देख पाते और प्रेजेंट में तो जीते ही हैं। तो फ्यूचर का नहीं है कुछ पता, लेकिन हमें प्रेजेंट का पता है और पास्ट मेमोरी के फॉर्म में है, टाइम लाइन पर। तो इटर्नलिज्म में टाइम लाइन पर तीनों है एट सेम टाइम, तीनों एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सोचने में थोड़ा गड़बड़ लगता है नहीं? महाभारत में नहीं कहते हैं कृष्ण अर्जुन को कि वो धनुष बाण करते हैं, अपनों को कैसे मारे, चाचा, ताऊ, पापा, फूफा, मामा, पीने सब कैसे मारे? तो कहते कि ऐसा है कि तुम क्यों निमित्त मात्र हो, माध्यम हो, ऐसे मारे जा चुके हैं। तो क्यों कहते हैं? तो उनका सेंस है कि हम फ्यूचर देख ले रहे हैं, ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं अभी कि आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि वो मरे हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता चलता है, और तुम्हारे द्वारा मारे गए हैं। तो इसलिए तुम माध्यम उठाओ और सनातन अपना बाण चलाओ और मारो। धर्म अपना समझाते हैं, पूरा गीता का प्रवचन इसी पे है। तो पॉसिबिलिज्म में पास्ट जो ज्यादा साइंटिफिक लगता है, पॉसिबिलिज्म। प्रेजेंटिज्म कहता है कि ऐसा है कि दुनिया में पास्ट होता ही नहीं है और ना ही फ्यूचर होता है, केवल प्रेजेंट होता है। केवल एक ही चीज है, प्रेजेंट। भले ही हमारा ब्रेन पास्ट को रिवाइज करता हो, रिकॉल करता हो, कहता हो, वो महज एक इल्यूजन है। प्रेजेंट में ही जीते हैं, वही रहता है। ये भी थोड़ा मुश्किल है पचा पाना। और अब मेरे से पूछें कि सर आपका क्या विचार है? तो मेरा कुछ नया अलग है। हम कहते हैं कि हम प्रेजेंट में जी ही नहीं सकते। हम हमेशा केवल क्या परसीव करते हैं? पास्ट। कैसे? D/C टाइम तो लगता ही है। तो जो भी चीज हम महसूस करते हैं, देखते हैं, देखने के बाद ही करते भी हैं, है ना? अच्छा है, न्यूरॉन भेजते होंगे तो ब्रेन रीड करता है, डिकोड करता है। तो इसका भी भले बहुत कम टाइम लगता हो, लेकिन लगता तो होगा ही। जो हमारे पास सेंसेस हैं, वो डेटा न्यूरॉन के द्वारा कोड भेजते हैं, तो डिकोड करके यही ब्रेन ही तो रीड करता है। पर चाहे आँख में लाइट जाती है तो इमेज बनता है, सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, तो कुछ आगे होती है, तो टाइम तो लगता ही होगा। जैसे मैं आपका जो आप लोगों को देख पा रहा हूँ, तो पास्ट वाला देख रहा हूँ कि प्रेजेंट वाला? कितने देर पहले वाला देख रहा हूँ? D/C टाइम पहले वाला, बल्कि थोड़ा और पहले वाला, क्योंकि D/C टाइम और फिर न्यूरॉन के द्वारा कुछ भेजा गया होगा, कुछ नाटक हुआ होगा, कब मैं देख रहा हूँ मैं? मतलब कि आँख वाली नस को टक से मार के काट दीजिए, घंटा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो अच्छा कैसे पता किया कि आँख वाला ये है? तो ब्रेन को खोले सब, जो बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट से थे, तो ब्रेन पूरा खोल दिए, तो ब्रेन का वायरिंग थी ब्रेन की, तो उससे काटे, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये आँख वाला नहीं, फिर जोड़, फिर दूसरा काटे, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये आँख वाला नहीं है। जैसे दिख रहा, अरे गायब हो गया सर, इसका में यही आँख वाला है। धीरे धीरे पता कि कौन सा आँख वाला है, नाक वाला है, कान वाला, सब पता कर लिए। तो और जितने भी बड़े जो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर होना चाहते हैं, वो न्यूरो सर्जन होना चाहते हैं। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स creature created by so-called God, nature, is human being, and part of that is human mind, human brain. तो आसान तो नहीं है, 2% भी नहीं समझ पाएंगे ब्रेन को अभी तक। हम लोग 4% होते होते 300-400 साल लगेंगे, और कितना परसेंट होने के लिए? 4%, अभी 2%। सुन के बड़ा खराब लगा। अभी यही सब पता किया कि इसको काटने से नहीं दिखेगा, इसको काटने से ये होता है। पावर तो समथिंग
समथिंग बाय समथिंग। सो एवरेज पावर मस्ट है, जहां पे भी इस तरह का डिवीजन होता है वहां पहले एवरेज ही डिफाइन होता है। हालांकि वैसे मैं डिफाइन क्या कर दिया हूं, इंस्टैंटेनियस। अच्छा, ये उसके नीचे ये निकला तो तुम लोग उसके नीचे पहले ये लिख लो, फिर एवरेज डिफाइन करते हैं। Total work done by total time taken. This total work done by total time taken. This is average power. अच्छा, टोटल कहा जाता है तो कहीं पे भी जब टोटल कहा जाता है तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो टोटल होने का पैटर्न कैसा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके बात करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। यदि मैं कहूं कि पहले 10 सेकंड में मैं 100 जूल काम किया और अगले 10 सेकंड में आराम किया, थक गया था, यदि टाइम लेना है आपको, और अगले 10 सेकंड में -10 जूल काम किया, माइनस होता है वो घंटे का, तो आपको बताना है टोटल ये 30 सेकंड में मैं एवरेज काम कितना किया, एवरेज पावर कितना था। क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट 10 सेकंड में 100 जूल काम किया, अगले 10 सेकंड में कुछ नहीं किया, बैठा रहा, सुस्ताया, और उसके अगले 10 सेकंड में मैं -10 जूल काम किया, तो बताना है कि मेरा एवरेज पावर कितना था। तो जो मैं 100 जूल काम किया था, कैसे कैसे किया था, कैसा वेरिएशन था, मेरा फोर्स कैसा था, डिस्प्लेसमेंट कैसा था, क्या हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जब टोटल बाय टोटल होता है तो बस यही टोटल ही देखना होता है, पैटर्न नहीं देखना होता है। चाहे वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्यों ना हो, एवरेज वेलोसिटी क्यों ना हो, एवरेज करंट क्यों ना हो, है ना, देखना ही नहीं। टोटल चार्ज, टोटल वर्क डन, टोटल एनीथिंग, टोटल फ्लक्स चेंज, ऐसे। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल जोड़ोगे तो 90 जूल कितना हो गया, 90 जूल, और कितना टाइम, डिवाइड करो कितना मिलेगा, तो 3 जूल पर सेकेंड, क्या, जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, और लिख भी सकते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ पावर इज यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड बराबर वाट। ये किसके नाम पे है, जेम्स वाट के नाम पे। कहानी तो सुनी ही होगी, बिजली वाला है, स्टीम इंजन वाला, सुनी नहीं अच्छा, जितने भी ये देखिए, जितने भी डिस्कवरीज हुए हैं सब एक्सीडेंटल हैं ऑलमोस्ट, कर कुछ और रहते कुछ और हो गया। सबसे ज्यादा तो केमिस्ट्री में हुआ है।
क्या है सर? चालू करो। चालू हो गया सर? चालू है? चालू है? हाँ? क्या बता रहा भाई? चार्जिंग हिल गया था सर, चार्जिंग हिल गया था। अच्छा चलो ठीक। तो वो जेम्स वॉट देखता है कि स्टोव पे रखा हुआ केतली है या जो भी पतीला है, क्या बोलते हैं? पतीला उसको ढका हुआ था ना, तो वो जब गैस फॉर्म हुआ तो वो ऊपर उठने लगा, उस पे वेट रख दिया। तो थोड़ी देर तक क्योंकि अब तो नहीं फ्लेवर बैठ जाता होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो गया उसका एक बाई एरिया ना, तो थोड़ी देर में फिर से जब ज़्यादा हीट ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम सेट हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया, फिर उठाने लगा उसको, फिर और रख दिया। तो ऐसे लगता है कि बहुत भारी सामान रखता रहा, फिर भी वो उठाता रहा। उसे पता था कि भाप में असीमित शक्ति है, मतलब आप कुछ भी रखते रहेंगे लेकिन वो आप हीट देते रहेंगे तो वो तोड़ देगा, हटा देगा। तो वहीं से फिर स्टीम इंजन और ऐसे बना। तो उन्हीं नाम पे शक्ति पावर है स्टीम में। तो यहाँ पे वर्क डन टोटल लेना है। अच्छा कहीं और भी फिर से मैं याद दिला दूँ, इस चैप्टर में नहीं है पावर, कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर है, मैग्नेटिज्म में भी, सब जगह पावर है, और अलग में यही वाला पावर। ठीक है, चाहे वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर की बात होने लगे, अच्छा मैकेनिक्स में गॉर्डन टाइप की बात होने लगे, हालांकि गॉर्डन में भी एनर्जी ट्रांसफर ही फ्रॉम मी टू दैट बॉडी, वो अपने तो ये है, ये एवरेज पावर है। लेकिन जब इंस्टैंटेनियस पावर की बात करते हैं, इंस्टैंटेनियस पावर इज P इंस्टैंटेनियस, जिसको सिंपली क्या कहा जाता है? P इंपॉर्टेंट है। तो कहीं इंस्टैंटेनियस पावर लिखा हो तो क्या मान लो? P पावर मान लो, है ना? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब सिंपली वेलोसिटी। कोई कहे कि 2 सेकंड पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बताइए, मतलब 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए। 2 सेकंड पे इंस्टैंटेनियस करंट बताइए, मतलब 2 सेकंड पे करंट बताइए। तो इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट पे बताइए, बस यही ना, उस मोमेंट पर बताइए P। और ये कुछ और नहीं, एक मोमेंट पर भी आपको चेंज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन होने के लिए टाइम तो लगेगा ही। तो 10 बजे किसी चीज का पावर का कोई सेंस ही नहीं है, ये भी जान लीजिए। 10 बजे या किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे पावर मीनिंगलेस है, ठीक वैसे ही जैसे किसी मोमेंट पर वेलोसिटी मीनिंगलेस है। मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए? थोड़ा सा चेंज लेकर के, कि चेंज लोगे तभी ना डिवाइड करोगे, नहीं तो करोगे कैसे? तो अप्रोक्सीमेशन है। So instantaneous velocity, acceleration, force, EMF induced, current, anything, current, power, instantaneous is approximation, is average over very short span of time interval. बहुत कम टाइम में लिया गया एवरेज, मतलब ये दिस इज एवरेज। लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सबसे छोटा चेंज नॉन जीरो जानते ही नहीं, ना जान पाएंगे। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन सारे लॉज फेल। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, नॉट दिस whole expression is known as what? dw by dt। dw by dt को तो dw by dt कहते हैं। जब ये लिमिट लगाते हैं डेल्टा w by डेल्टा t को तो डेल्टा w by डेल्टा t कहते हैं। जब ये लगाते हैं तब ये dt हो जाता है। तो डेल्टा कन्वर्ट्स इनटू d,
For what value of delta? Very small. Very small. What is difference and similarity between delta and d? For large Similarity क्या है और difference क्या है? Similarity तो ये है कि दोनों change लेता है और difference क्या है? एक बड़े से बड़ा लेकर छोटे से छोटा तक सब लेता है डेल्टा। डेल्टा में छोटा भी होता है और सब होता है, लेकिन डी में केवल छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला, which nobody knows, जो कोई नहीं जानता। आप लोग जाने के बता देंगे कभी काम सर। अच्छा एक और चीज यहाँ पे DW क्या होता है? DW क्या होता है? F.ds होता है। क्या होता है? DW F.ds ही होता है कहीं भी। DW F.ds का डेफिनेशन है। DW का डेफिनेशन है। तो नीचे F डॉट और dt इसी के साथ रख सकते, किसी के साथ रख सकते हैं भाई। डिवीजन है सिंपल सा स्केलर टाइप का, तो आप किसी के साथ रख सकते हैं। ये dt इकट्ठा नीचे डिवाइड कर लीजिए, f के साथ डिवाइड कर लीजिए, ds के साथ, सब एक ही बात है। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके साथ कर लिया। बताओ ds by dt क्या होता है? fv। So instantaneous power or simply power is a dot v। और इसके लिए मैं फोटो बना दूं ना इसे, तो जो पाथ है ना उसी के along v होता है, जो पाथ है उसी के टेंजेंट पे v होता है, और फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और यही रीजन है कि एक्सेलरेशन भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वेलोसिटी से मतलब ही नहीं, वेलोसिटी की तरफ भी हो सकता है, वेलोसिटी का उल्टा भी हो सकता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, 2 डिग्री पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं कि कोई चीज जा रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर लगा दिक्कत है। ऐसे कोई गाड़ी का धक्का दे दो बगल से, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, टेढ़ा लगा दो, उसी तरफ लगा दो, उल्टा लगा दो, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा हाँ, अगर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन भी ये सही। So F dot v means what? Mod of F mod of v cos theta, जिसको सिंपली हम लोग क्या भी कहते हैं? F v cos theta कहते हैं, क्योंकि जब एरो नहीं लगा रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ही है। जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए किस तरीके से एवरेज से ही इंस्टेंटेनियस डिफाइन हुआ है। एवरेज से ही इंस्टेंटेनियस डिफाइन हुआ है, और ये इस तरह की बातें पूरे फिजिक्स में भरी हुई है। 1D में सब यही था और आगे भी चैप्टर्स में यही रहेगा। 80 to 90% चीजें ऐसी हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, तो यदि आप रिलेट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ये देखो F डॉट V है, फोर्स वेक्टर है, V वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर है। सो पावर इज स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है? जिसका यूनिट वॉट है या जूल पर सेकेंड। अच्छा उसमें एक हॉर्स पावर भी होता है, जानते हैं? 746
1 हॉर्स पावर बराबर लिख सकते हो 1 हॉर्स पावर, ये भी यूनिट है पावर की, 746 वाट। हॉर्स पावर कहाँ से आया? दो ठीक ठाक तंदुरुस्त घोड़ों को उनके पूंछ में बांध कर या पूरे बॉडी से बांध कर पूंछ तो उखड़ जाएगी। इसको दो हेमिस्फीयर को ऐसे टच करा के उसमें से सक कर लिया गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया सेपरेट थे, और कहा गया दोनों घोड़ों को खींचने के लिए, है ना। तो वहां से घोड़ों का पावर से डिफाइन है। तो ये रैंडम का बस यही है कि घोड़े की पावर से नहीं। सो ये देखो एक और भी पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है, किसी मोमेंट पर है। पता है जब फोर्स 0 होगा तो पावर 0 होगा, वेलोसिटी है पर फोर्स ही नहीं है तो पावर 0 है। अच्छा वेलोसिटी नहीं है पर फोर्स है तो भी 0 है। जैसे मैं इस पे फोर्स लगाऊं, इस पे फोर्स लगाया ना तो फोर्स तो लगा रहा हूं, हाउ मच पावर डिलीवर्ड बाय मी टू द वॉल? 0। व्हाई 0? अरे भी है तो फोर्स हो भी 0 हो तो 0, भी हो फोर्स 0 हो तो 0, और दोनों 0 ना हो, फोर्स भी हो और भी हो फिर भी 0 हो सकता है, यदि दोनों परपेंडिकुलर। क्योंकि डॉट है तो cos थीटा भी होगा ना, रिजल्ट तो है एक भी cos थीटा, 3 एलिमेंट है, एक भी है, भी है और cos थीटा भी है। तो तीनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, तीनों 0 हो जाएगा। तीनों 0 हो जाएगा तो थीटा मीनिंगलेस हो रहा होगा, है ना। तो 0 हो जाएगा। एग्जांपल ले ही रहा हूँ, जैसे मेरे ऊपर नॉर्मल लग रहा है पर पावर डिलीवर थोड़ी है, वेलोसिटी नहीं है, हाँ क्लियर। तो अच्छा हाँ, दूसरा एक और चीज, किसी भी मोमेंट पर हम लोग ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऐसे कर लो कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अब वेलोसिटी से 60 डिग्री बन रहा था, उस मोमेंट पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी। 10 न्यूटन 2 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री, पावर नहीं लगा दोगे उस मोमेंट पर, बिना पावर का फोर्स किसी भी मोमेंट पर, देखो फोटो ना नियम हो, रियल लाइफ में 10 न्यूटन 2 मीटर पर सेकेंड और उनके बीच में वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 60 डिग्री, 10 जूल पर सेकेंड है, 10 वाट, समझ में आया? अच्छा ये देखो ये तो यहाँ से हुआ ना, ये तो यहाँ से हुआ, लेकिन इमेजिन करो ये जो पार्ट है कहाँ गया, ये dw/dt। इमेजिन करो मैं w दे दिया आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, w दे दिया तो पावर बताया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लिखो ना, बता एग्जांपल लिखो, क्वेश्चन लिखिए ना इसको। If work done on a body, if work done on a body is given as, if work done on a body is given as 2t square minus 8t, 2t square minus 8t, then find first part लिखो, power as a function of time,
power as a function of time. दूसरा पार्ट लिखो, इनिशियल पावर, तीसरा इनिशियल वर्क डन, नेक्स्ट अगला टाइम व्हेन पावर इज जीरो, next power at 1 second, next लिखो average power during 0 to 1 second, average power during 0 to 1 second, comma 0 to 4 second, comma 1 to 5 second, comma 0 to t second, 0 to t second, and t1 to t2 second, and t1 to t2 second. Last लिखो draw WT and power time graph. ये देखो draw WT and PT graph. करिए क्वेश्चन को बस यहाँ पे क्या करता रहूँ मालूम है, ये क्वांटिटी का नाम है बदलता रहूँगा। मोशन इन वर्टिकली जाते क्या कर दूंगा, यहाँ पे x या v या एक्सेलरेशन कर दूंगा। 12th में जो करंट चैप्टर है यहाँ पे क्यूब लिख दूंगा, चार्ज क्रॉसिंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ अ वायर, क्यूब लिख दूंगा और एक करंट का क्वेश्चन है। तो सोचिए कितना सिमिलरिटी है। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन बताओ, मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिख दूंगा बस, और मैग्नेटिज्म कब है, इतना सिमिलरिटी है। सोचिए किस तरीके से हम जब एक चीज पढ़ते हैं तो कैसे हम सब कुछ सीखते हैं। रिलेट करना आना चाहिए बस। कर लिया लोग? यस सर। पूरा हो गया? यस सर। पूरा हो गया? ग्राफ लिख दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए पावर क्या होता है बताओ। dw/dt होता है, dw/dt होता है पावर। डिफरेंशिएशन आता ही होगा, पावर बगल में 4t और ये 8 रहेगा, क्योंकि 1 रहता है तो गायब हो जाता है। तो पावर टाइम आ गया, पावर टाइम। इस रिश्ते का महत्व जानते हो? टाइम रखोगे तो पावर मिल जाएगा, और पावर रखोगे तो जैसे मैं कहूँगा शुरू में पावर होता है तो क्या करो, अच्छा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहेगा, घबराना मत, ऐसे लिखा रहता है। लिखा रहता है कि विस्मत
इन सेकेंड लिखा रहेगा, t सेकेंड में है और टोटल एक्सप्रेशन ए का रिजल्ट क्या है, जूल है। कितने लोग इस 2 का यूनिट बता देंगे? क्या सर? 2 का यूनिट बता देंगे आप लोग? सर 2 का क्या होगा? 2 का यूनिट कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का यूनिट होता है। अगर हम होता है तो नहीं, तुमसे पूछ ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। वैसे लग रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ कि होता है कि नहीं होता है, तो नहीं। सर ये किसका हिस्सा है? तो 2 का यूनिट कोई बता पाएगा? जूल पर सेकंड स्क्वायर क्या है? जूल पर सेकंड स्क्वायर। ताकि ये सेकंड स्क्वायर है तो ये जूल पर सेकंड स्क्वायर होगा तभी ना जूल होगा। ये नहीं समझ में आया? यस सर। कितने लोग 8 का बता सकते हैं? जूल पर सेकंड मतलब लग रहा है जैसे 8 पावर है। देखिए पावर है, देखिए तो जल्दी से इनिशियल पावर बताइए। -8 इनिशियल स्केलर में माइनस होता है, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैग्नीट्यूड है तो उसमें माइनस कैसे है ना। तो जब मॉड नहीं, मॉड और मैग्नीट्यूड, मॉड और स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू दोनों में अंतर है। तो व्हाट इज इनिशियल पावर? -8 वाट। कितने लोग 1 सेकंड में बता देंगे? एक सेकंड में पावर -4 वाट। 10 सेकंड में बताइए। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि 4 वाट कब होगा? 4 वाट 3 सेकंड। अच्छा कितने टाइम पर पावर 0 हो जाएगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड। 2 सेकंड? यस सर। सीख रहे हो? यस सर। तो अब आपको ये बताना है कि शुरू में वर्क डन बताइए। 0 कैसे? टाइम 0 रखना है बाय डिफॉल्ट। मेंशन ना हो तो इनिशियल टाइम 0 कहा जाता है। अच्छा ये हो गया। अब आपको बताना है एवरेज पावर ना। एवरेज पावर निकालिए तो 0 to 1 सेकेंड या 1 to 5 सेकेंड। 1 to 5 सेकेंड पावर निकालिए, एवरेज पावर। 1 to 5 सेकेंड नहीं, चलिए मैं निकालता हूँ, सभी लोग देखेंगे। एवरेज पावर 1 to 5 सेकेंड निकालना हो। वैसे कभी कोई भी निकाल सकते हैं, 0 to 1 भी निकाल सकते हैं। फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन divided by final time minus initial time. This is delta T and this is delta W. एवरेज पावर निकालने के लिए इंस्टैन्टेनियस पावर या पावर की जरूरत नहीं थी। यदि मैं कहता कि 1 to 5 सेकेंड में एवरेज पावर बताइए तो इसकी जरूरत ही नहीं। और इस तरह की बात हर चैप्टर में, करंट में भी ऐसा ही। तो जल्दी से इसका मतलब समझ में आता है। t बराबर 5 यहाँ रखना है, रखो जल्दी से। मतलब कितना है? 50 और 10 कितना हुआ? 10। t बराबर 5 रखने पर 10 आएगा। माइनस t बराबर 1 -6 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो गया ये? 16/4 4 वाट। 4 वाट आंसर। दिस इज एवरेज पावर ओवर 1 to 5 सेकेंड इंटरवल। और ये बात हर चैप्टर में, मैं बार क्यों बोलता हूं पता है? क्योंकि जब आप ये ऐसे सीख जाते हैं ना तो बहुत बड़ा हिस्सा सीखते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में है ना इसमें। वहाँ पर जब हम टी ग्राफ निकाले थे, आपको टी की वैल्यू 1 और 5 नहीं
एबीएस ही देता है। सर एक बार 1 रख दिए, एक बार 5 कर दो, तो एक बार 1 रखो सीधा 1 पे पावर आ जाएगा, एवरेज कहाँ से आएगा? 5 रखेंगे तो आएगा। अब फिर उसके बाद आधा कर देंगे। हाँ तो आधा वाला नहीं करना, वो 9 10 मिनट, ठीक है? जो v और v प्लस u by 2 कर देते हैं, या v माइनस u by 2 एक्सेलरेशन को। तो ये सब नहीं करना है ये। अच्छा हाँ, जैसे मैं कहूँ इंटरेस्टिंग चीज देखो, देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हैं। 1 सेकेंड पे पावर और 1 सेकेंड में पावर बता सकते हैं आप लोग? 1 सेकेंड पे और 1 सेकेंड में एंड पे। में मतलब इंटरवल, पे मतलब इंस्टेंटेनियस। 1 सेकेंड पे पावर तो इंस्टेंटेनियस और 1 सेकेंड में पावर तो एवरेज होगा, मस्ट है एवरेज। जीरो से अपने से बाय डिफॉल्ट जीरो से। तो 1 सेकेंड पे बताओ जल्दी से। 1 सेकेंड पे वाला है और 1 सेकेंड में वाला बताओ जल्दी से। क्या करते कैसे करोगे बताओ? ये देखो, ये देखो 1 सेकेंड में वाला देखो, 1 सेकेंड पे वाला हो गया ना। 1 सेकेंड में वाला देखो, फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल करके दिखाता हूँ। अच्छा 1 सेकेंड में मतलब 0 to 1, 5 सेकेंड में मतलब 0 to 5, 2.5 सेकेंड में मतलब 0 to 5 मेंशन ना हो। अच्छा 1 to 5 मतलब तो 1 to 5, तो 1 to 5। जल्दी से ये वाला बताओ कितना वैल्यू -6 और ये वाला डिवाइडेड बाय आंसर है -6। तो 1 सेकेंड पे कितना था? -4। अब 1 सेकेंड में कितना था? अलग पावर निकाले तो वर्क करेंगे कौन सा डिवाइड भी करें, टाइम डिवाइड भी तो है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा ग्राफ खींच दीजिए, चलिए तो ग्राफ बचा है। अच्छा हाँ वो देखिए 0 to t वाला तो खींच दो, 0 से t वाला जल्दी करो, 0 से t वाला। जीरो से t वाला बताओ। ये देखो फाइनल t पर t बराबर t पर फाइनल और t बराबर 0 पर इनिशियल, 0 to t। ये जो एक्सप्रेशन है पूरा यही है। अच्छा सुन लो, ये हमेशा 0 नहीं होगा, अभी 0 है। हाँ ये हमेशा नहीं होगा, ध्यान रखना। और नीचे कितना हुआ? ध्यान दिए 0 से t तक एवरेज पावर ये है, जबकि t पर ये है। एट t ये और इन t ये, इन t और एट t। एट t मतलब t पर और इन t मतलब 0 से t तक बताना एवरेज पावर। अब अच्छा t1 t2 से लोगे ना, t1 t2 से बस ये यहाँ पे t1 से t2, यहाँ पे t2 t2, फिर यहाँ पे t1 t1, सब लोग t1 t1 बस नहीं निकाला तो पहले को तो नहीं आया। करो t1 t2 निकाला। t1 to t2 निकालो जल्दी से। देखो मैं निकाला, ये देखो फाइनल t2
8 minus 2 T2 plus T1. T2 यहाँ पे रखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? 2T2 स्क्वायर माइनस 8T2 और वहीं पे जब T1 रखोगे तो क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सही है? यहाँ पे 2T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर माइनस 8 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इसका एक कर लोगे? T2 माइनस T1 कॉमन हो जाएगा, हैं? इसको कैसे प्ले करोगे? T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1 एक कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा सर? Sir, 2T1 plus T2 minus 8. समझ में आया? जल्दी से सभी लोग आधा मिनट के अंदर दोनों ग्राफ खींचेंगे। आधा मिनट के अंदर दोनों ग्राफ खींचिए जल्दी से। स्टेप को फॉलो करो। सबसे पहले एक्सिस बनाओ ऐसे और ऐसे, उसका नाम लिखो, पावर और टाइम, रिलेशन निकालो तो निकाले। नेचर सोचो, स्ट्रेट लाइन है, पावर 1 और t पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन। तो दिमाग में सोच लो कि पॉइंट पॉइंट निकाल के मिला के स्ट्रेट लाइन लिखना। अब स्ट्रेट लाइन तो हजारों स्ट्रेट लाइन में कौन सा वाला कुछ पॉइंट निकालना होगा। अच्छा पॉइंट के नाम पे एक्सिस इंटरसेक्ट्स P0 तो P को कट करेगा तो P0 रखो, हैं? तो इस पे दिखाओगे ना। अच्छा P0 रखा तो T बताओ 2। क्या ऐसा फिक्सेट नहीं है? और क्योंकि फिजिक्स है तो इसको पीछे नहीं खींच सकते। क्योंकि फिजिक्स है तो पीछे नहीं खींच सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि मेंशन ना हो तो टाइम 0 से शुरुआत होता है ऑब्जर्वेशन और आगे तक जाता है, पीछे नहीं जाता, क्योंकि फिजिक्स है। जल्दी से सभी लोग WT खींचे, सभी लोग वर्क डन टाइम ग्राफ खींचे। हाँ? पैराबोला खींचो, कैसे घूमी तो दिखता है। ये देखो, ये देखो WT। सबसे पहले मैं एक्सिस खींचा, नाम लिखा, रिलेशन वो खुद दिए थे क्वेश्चन में। नेचर में सोच रहा हूं तो W के पावर 1 है, T का पावर 2 है, 1 वाला नहीं, हायर देखना है। तो इससे पता चला कि 1 और 2 है तो क्या कहेंगे? किसके अबाउट पैराबोला? T के अबाउट पैराबोला कि W के अबाउट पैराबोला? जिसका पावर कम होता है उसके अबाउट होता है। तो किसके अबाउट पैराबोला? अब दिक्कत ये है कि ऐसे वाला कि नीचे वाला, दोनों W के अबाउट वाला, ऊपर वाला कैसे मालूम? T स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस, इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्लस है तो कौन सा वाला?
पर दिक्कत ये है कि यहाँ बनाओ, कि यहाँ बनाओ, कि यहाँ बनाओ, कि ऐसे कट करवाओ, कि यहाँ बनाओ, कहाँ बनाओ? ओरिजिन से ऐसे बनाओ, गलत। इसलिए बहुत जरूरी है कि फटाक से इतना नहीं, क्योंकि तुम लोग जानते हैं क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि एक स्टेप छोड़ दिए। जब पता चल जाता है कि ऐसे बनाओ तो बस ओरिजिन का वैल्यू देख लिया, बना दिए, जबकि हमें करना क्या था, इंटरसेक्ट कुछ पॉइंट बढ़िया बढ़िया निकालना था, तो उसको फॉलो करते हैं। तो पता चल गया कि ऐसे बनाना है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि इसका कितना सेक्शन बनाना है। क्या इतना ही बनाना है, कि इतना बनाना है, कि इतना बनाना है, कि पूरा ही बनाना है, कि केवल इतना बनाना है, कि केवल इतना बनाना है, और कहाँ बनाना है, ये भी दिक्कत है। कितना सेक्शन बनाना है, ये दिक्कत है ही, कहाँ बनाना है ये भी दिक्कत है। ये सब कहाँ से मालूम चलता है? पॉइंट्स निकालिए पॉइंट्स। बढ़िया पॉइंट कौन से होते हैं सबसे बढ़िया? एक्सिस को कट करने वाले क्यों बढ़िया होते हैं यार? ग्राफ को कट कर रहा है एक्सिस को, तो बढ़िया पॉइंट तो होगा ही ना, वो तो मेंशन करना ही चाहिए। ये तो हर ग्राफ में होता होगा, ऐसा थोड़ी इसी में होता है। तो ओवरऑल सीखा करो। तो चलो जल्दी से बताओ, टाइम 0 रख के W पर दिखाना, प्लानिंग करो। जब टाइम 0 रखो और जो वैल्यू है तो मन ही मन सोचो कि इस पे दिखाना, इसी पे 0 इसी पे दिखाना। तो टाइम 0 को इस पे दिखाओ, कितना होगा? 0। प्लस आता तो यहाँ, माइनस आता तो यहाँ, 0 आता तो यहाँ, कहाँ दिखाओ? सही है? यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा, अब मैं W रखूंगा 0 तो किस पे दिखाऊंगा? T पर। एक को 0 रखते हैं तो दूसरे को ना दिखाते हैं यार, तो दूसरे को ना कट करता है। तो जल्दी से W को 0 रखो। 0 और 4 दो ठो आएगा, तो दिखाना किस पे? इस पे ना। तो 0 तो पहले से लगाए थे, और एक 4 शेप याद है ही। अच्छा, ये कैसे करते हैं बच्चे? ऐसे कर देते हैं, ये देखिए सब कैसा लग रहा है, ये तुम्हारे घर जाएगा लगाया अगर लगाए तो खींचना भी तो है उसमें पास करते हुए। तो इसके अलावा कोई तरीका हमारे पास है नहीं, कोई और तरीका है तो खींच के दिखा देना, शेप जानते ही थे। अब लहरा के मत चल देना, ऐसे शेप मालूम था ना कैसे होता है, तो कोई और पॉसिबिलिटी है तो हमको दिखा देना ना क्लास के बाद। अच्छा उल्टा सुनो, जरा ध्यान से सुनो ना इधर। ये देखो, इमेजिन करो कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। ये देखो, इमेजिन करो कि P बराबर 4T माइनस 8 मैं दिया हुआ, ये नहीं, और कह दूं कि शुरू में वर्क डन 0 है, और वैसे ना दूं तो वैसे वर्क डन शुरू में 0 लिया भी जाता है बाय डिफॉल्ट। आपको सरप्राइज होगा जान के, यदि मैं पावर ये वाला मैं दे दूं जो नहीं दिया था, दिए था, कहूँ वर्क डन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आंसर यही आएगा। कहूँ WT का ग्राफ दिया हूँ पावर, और वर्क डन टाइम का ग्राफ यही हो। ये देखिए इंटरेस्टिंग। और यही नहीं, एक और चीज सुनिए, यदि मैं ये कह दूं ना, पावर दे दूं ये, और आपसे कह दूं कि 1 से 5 सेकंड में एवरेज पावर बताइए, तो आपको W ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो T बराबर 5 पे वर्क डन माइनस T बराबर 1 पे वर्क डन डिवाइडेड बाय 4 करना होगा, 5 माइनस 1, और आंसर वही है जो आया। कितना आया था? 4 आया था, आंसर 4 है। कितनी पॉसिबिलिटी है इसी में,
कितनी संभावनाएं हैं इसी में, आप ये देखिए। और यही नहीं, अभी तो मैं बातचीत इसको उल्टा किया था, इसको दोनों को मारो गोली, और इधर देखो मैं दे दूं ये पावर टाइम का ग्राफ मैं दे दूं, इसको हटाओ, भूल जाओ कि मैं क्वेश्चन में कहा कि फॉर गिवन पावर टाइम ग्राफ ऑन अ बॉडी which the following work done time graph is right, चार ऑप्शन बना होगा, उसमें ये बस है। समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। एक और सुनो उल्टा, फॉर गिवन, इसको ये हटा, नहीं किया, याद है ना कि दिया था वैसे, ये नहीं दिया, मैं इसको सुनता रहता था। For given work done time graph which is parabola, which is parabola, then which of the following power time graph is right? Straight. Yes. Yes. हमेशा 1 डिग्री कम होगा ऐसा। 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री कम होगा इसलिए ऐसा। इसलिए ऐसा पैराबोला कहना जरूरी था, नहीं तो अब सपना थोड़ी दे देते कि पावर 4 भी ऐसे ही होता है, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पैराबोला कह दिया था, क्योंकि आप लोगों को पावर समझ में आया यस सर। है? यस सर। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन की ग्राफ दिया हुआ है, क्या चीज़? जैसे ग्राफ दिया हुआ है, हाँ तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन ये देखो, अच्छा हाँ वो उसका हालांकि खींचा था, धीरे सुनो, यहाँ से पैराबोला दिया था ये, तो पावर 2 रहा होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। और रफ ग्राफ बताने के लिए सही है, क्यों सही है सुनो, कहीं पे भी WT का जो स्लोप होता है ना वही पावर होता है, क्योंकि पावर डिफाइनिंग है dW में, देखो तो WT के स्लोप को ही क्या कहते हैं? तो बताओ ये स्लोप कैसा है, प्लस है कि माइनस है? देखो माइनस है, अभी 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 0 है, अभी 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 प्लस पावर। तो WT का जो स्लोप है वही क्या है? तो शुरू में स्लोप कैसा है बताओ? हाँ? तो पावर नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे स्लोप कैसा है बताओ? है? 0 स्लोप। इसको क्या कैसा स्लोप कहते हैं? इसको 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 मोर पॉजिटिव मोर। ये यहाँ पे कैसा स्लोप है? तो पावर 0, पावर 0। समझ में आया? तो क्वेश्चन लिखिए, एक फोर्स F 2y plus 3j minus 2k starts acting if F is equal to 2y plus 3j minus 2k starts acting on a body when its velocity is force F 2y plus 3j minus 2k starts acting on a body when its velocity is v बराबर 4i minus j minus 2k, then find power delivered by force at this moment. Then find power delivered. Then find power delivered
by this force at this moment. आपको पता है पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर एक डॉट भी होता है, और डॉट है तब तो आसान है, क्रॉस में कठिन होता है। डॉट में तो आई में आई मल्टीप्लाई होता है, आई लिखना नहीं होता है, और जे में जे और के में के। तो आई में आई मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा? और आई लिखना जे में जे और के में के, कितना हुआ? 9 वॉट। आंसर हाँ क्या? और दूसरा, यदि मैं ये कह दूं कि ऐसे कर दो, देखो सी के ऐसे, और कह दूं कि सी क्या होगी? पावर 0 हो, तो सी क्या हो? ऐसे कर दूं कि फोर्स ये है और भी ये है, तो बताइए सी क्या हो कि पावर 0 हो इसमें? मैंने कैसे करोगे? तुम्हें पता है कि पावर यही होता है। आई में आई कितना होगा? ए, जे में जे और के में के, प्लस 2c ना, और बराबर क्या कहोगे? ये क्वेश्चन में कहे कि 0, अब कहेंगे सर 0 क्यों बराबर कर दिए? तो क्वेश्चन में कहते हैं कि 0 हो पावर, तो सी नहीं आ जाएगा? कितना आएगा? -5/2 है? -5/2 -5/2 समझ में आएगा आप लोग? कोई कहे कि ऐसा है कि पावर है P0 e to the power minus kt, where P0 and k are positive constant. तो कई लोग इसको देखते हैं कि इसको नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, बटराना है। जबकि सच ये है कि जैसे करते हैं वैसे ही इसको भी करेंगे, तरीका बदलता नहीं है। क्या कैसे करते? यदि मैं कहूँ कि बताइए 0 से लेकर 1 सेकेंड तक कितना वर्क डन है? 0 से लेकर 1 सेकेंड तक कितना वर्क डन है? तो क्या करना होगा? 0 से 1 सेकेंड तक कितना वर्क डन है? तो लग रहा है तुम लोग भूल गए। जब रिलेशन दिया रहता है तो हमें कैसे डील करना चाहिए? शुरू में डिफरेंशिएशन, शुरू में क्या होता है? जब कुछ नहीं मिलेगा तो इंटीग्रेशन नहीं बोलना है, तो करते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ पहले डिफरेंशिएशन हमेशा यही करना है। dp/dt वेरिएबल t है, तो dp/dt क्या देता है? अगला दूसरा दो ही तरीका है ना। अगला क्या डेफिनेशन है? क्या बताओ डेफिनेशन क्या होता है? p क्या होता है बताओ? सही है? सोचो कितना सिमिलरिटी, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ दिया है आप डर गए, कितना भी खतरनाक क्यों किया। तरीका है तो है, तो कोई भी वेलोसिटी दिया हो, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हो, करंट दिया हो, चार्ज दिया हो, पोटेंशियल दिया हो, पोटेंशियल एनर्जी दिया हो, फोर्स दिया हो, मोमेंटम दिया हो, फर्क ही नहीं पड़ता क्या है क्या है। रिलेशन देने का उसको डील करने का तरीका ही तो कर क्या लोगे? dt को उधर लेके जा रहा। फिर क्या करना होगा? कहां से कहां तक चाहिए? 0 से 1। वैसे यहाँ पे t भी रख सकते थे जनरल के लिए, हो गया, कर लेंगे। ज्यादा अच्छा है कि इसको कब किया जाए? 12th में। जैसे ही इतना लिखा वैसे ही मेरा फिजिक्स खत्म। किसकी शुरुआत जाती है? करिए, समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। A stone is thrown vertically upward. A stone is thrown vertically upward. A stone is thrown vertically upward. Then draw rough graph. Then draw rough graph of power delivered by gravity versus time. Draw rough graph of power delivered by gravity versus time. रफ ग्राफ में समझते हैं, वैल्यू नहीं लिखना है, लपेट के खींचना है। पहले पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव होगा। पहले निगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा। चलो मैं बता दूं, ध्यान से सुनो तो। ये देखो, इसको मैं फेंक रहा हूँ ऊपर, देखो। जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, ध्यान से सुनो, वेलोसिटी किधर रहेगी? एनर्जी किधर? ये 180 डिग्री है। जब V और F के बीच में, और ये कहीं के लिए सही है, ध्यान से सुन, कहीं के लिए डॉट प्रोडक्ट के लिए, जब V और F के बीच में 90 डिग्री से कम हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, F V cos थीटा। mod F mod V cos थीटा, तो mod F पॉजिटिव, mod V पॉजिटिव, तो cos थीटा कब पॉजिटिव होगा? जब थीटा 90 से कम होगा। जैसे ही V और F के बीच में 90 से ज्यादा होता है तो निगेटिव हो जाता है, और जैसे ही F और V के बीच में 90 डिग्री होता है तो 0 हो जाता है। अब ये बताओ, ऊपर फेंका गया तो जा किधर रहा? फोर्स किधर? निगेटिव पावर। ऐसा पावर है। और हाईएस्ट पोजीशन पर 0 पावर, V ही 0 है। हाईएस्ट पोजीशन पे 0 पावर। अरे ये V cos थीटा ना, तो कहा तो था कि V 0 हो जाएगा तो V 0 हो जाएगा। और जब लौट के आएगा तो वेलोसिटी किधर होगी? अब फोर्स किधर होगा? कितना डिग्री? 0 डिग्री। अरे V भी नीचे और F भी नीचे, तो कैसा पावर? तो जल्दी से अपना पावर खींचो। इतना बताने के बाद फिर से कुछ सोचो। ऊपर की तरफ, तो किसी मोमेंट पे नीचे एमटी का
तो था, लेकिन जा रहा था ऊपर ही, और ऊपर की वैल्यू थी u माइनस जी की। ठीक लिखा हो देखो तो। और जनरल पावर सुनो, इंटरेस्टिंग, माइनस एम जी यू माइनस जी की। और ये हमेशा ट्रू है। ये माइनस जानते हैं क्यों लिखा हूं? cos 180 के लिए mg किधर है और v किधर है, तो इसीलिए माइनस है, नहीं तो माइनस नहीं लिखता। बाकी mg ही लिखा हूं और v लिखा हूं। अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये थोड़ा फिर दूसरा भी लिखिए, जब आएगा तो दूसरा लिखने की जरूरत जानते हो क्यों नहीं है? अपने आप ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अपने आप होगा, दोबारा मत लिखना, बस यही एक स्टेटमेंट है, इसी को खींचना है। ये इंटरेस्टिंग है। जो कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसे एक बार ऐसे हुआ तो एक बार ऐसे हुआ तो एक बार ऐसे होगा, ऐसे वैसे नहीं होगा, बस एक स्टेटमेंट हो, जल्दी से खींचिए इसको, इसी को दिस पावर ऐसे होगा, ऐसे होगा। अच्छा ये देखो, देख लो, ये देखो कब तक की बात क्या है वो सुन लो। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, प्लस पावर प्लस नेगेटिव पावर हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो पावर। जानते हो कितने देर बाद जीरो पावर है? u by g टाइम बाद। कितने टाइम बाद? यहाँ पे u by g रखो ना टाइम। क्यों? क्योंकि ये इतने ही देर बाद तो वेलोसिटी जीरो होगी। अरे जीरो वेलोसिटी को टाइम बता रहा था यार, नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। वेलोसिटी को क्या किया हूँ? जीरो। तो पावर जीरो होगा ना। और जैसे ही u by g टाइम, जैसे ही u by g टाइम पावर जीरो से ज्यादा टाइम रखोगे, टाइम u by g से ज्यादा टाइम रखोगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? और नेगेटिव क्या हो जाएगा? तो सिंबल में कम दिखता है ना, सिंबल में दिखता नहीं, इसीलिए एग्जांपल ले रहा हूं। अच्छे काम करना, यदि आपको कब समझना तो एक काम करते हैं, ले ही लेते हैं। ये देखो तो u जो फेंके थे 20 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत? चलिए 20 मीटर पर सेकंड। बताइए पावर जीरो कब होगा? बताइए। इसे 20 रखोगे, इसे 10 रखोगे, ठीक है ना? तो बताओ, यहाँ पे 20 रखोगे ना, यहाँ पे 10 रखोगे ना, और t को तो t ही रहने दोगे, 2 सेकंड में जीरो हो जाएगा। एक काम करो, ये एक्सप्रेशन बदलो मत, हमको 3 सेकंड पे पावर बताओ ना। 3 सेकंड पे पावर माइनस नहीं प्लस पावर, ये माइनस है और ये भी माइनस होगा। अब समझ में आया? हाँ, यही तुम्हें समझाना चाहिए। तो चलो अब ग्राफ खींचते हैं। एक्सिस खींचा गया है, एक्सिस का नाम लिखा जा चुका है, रिलेशन लिखा जा चुका है, नेचर देखना है। पावर का पावर 1 और t का पावर 1, बाकी सब कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन, तो ये तो है स्ट्रेट लाइन, और वो भी दूर तो नहीं, ये हाँ ध्यान रखना। और दूसरा कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं। t बराबर 0 पे पावर बताओ जल्दी। सही है? बोलो। अच्छा होना भी चाहिए क्या? होना नहीं चाहिए था माइनस एम जी यू, क्योंकि कितने से फेंके थे? u से, और एम जी किधर? उल्टा है तो माइनस होना भी चाहिए था। अरे v तो होता ही है, v की जगह u है। अच्छा अब हमको बताओ पावर 0 तो t बताओ। तो ऐसा नहीं कि पावर, तो इसलिए आप ऐसा खुद बना सकते हैं।
जो आपको ध्यान देना चाहिए, तो मैं आपको बनवाया नहीं था, आप ऐसे बना सकते हैं। यदि वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर है और पावर प्लस है, यदि वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऐसे है, तो पावर 0 है। यदि वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स ऐसे है, तो पावर नेगेटिव है। ऐसे हो चाहे उल्टा भी हो, उल्टा भी है तो भी नेगेटिव है। तो 90 डिग्री से दोनों के बीच में 90 डिग्री से कम एंगल है तो पॉजिटिव पावर है, 90 डिग्री है तो 0 पावर है, और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो नेगेटिव पावर है, V और F के बीच में। अच्छा ये बताओ, यदि हम लोग एक मास m को u स्पीड से फेंक दिए होते और ऐसे जाके गिरता, विदाई में फेंकते, तो क्या रफ ग्राफ खींच दोगे पावर टाइम का ग्रेविटी के द्वारा? Yes, sir. सभी लोग खींचिए तो सहमत करते तो लिख भी सकते हैं आप। A stone is thrown with speed u at angle theta. A stone is thrown with speed u at angle theta. Draw rough graph of power by gravity and versus time. Draw rough graph of power by gravity versus time. जैसे था वैसे ही बनेगा। क्यों? देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो, जनरल स्टेटमेंट सुनो तो, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है पैरेलल इफेक्ट। बताओ फोर्स किधर लग रहा था? तो वेलोसिटी जैसे मन वैसे बदले, लेना यही वाला है। तो जब ऐसे था तो भी ये वाला लेना है, ऐसे था तो ये वाला लेना है, अलॉन्ग वाला लेना है, कंपोनेंट। और क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर का, क्रॉस मतलब और डॉट मतलब पैरेलल। तो आपको नहीं लगता है कि जब इसको थ्रो किए होगे u से, तो इधर की तरफ आया होगा u sin थीटा और इधर की तरफ आया होगा u cos थीटा गया भाड़ में। u cos थीटा से कोई मतलब ही नहीं है, फोर्स लगेगा नीचे और है इधर 0 पावर। केवल कौन पावर देगा? u sin थीटा मिलके। तो आपको नहीं लग रहा कि y वाले में ऊपर जाके फिर नीचे आएगा? और कौन सा भूल जाओ, x। और ग्राफ जानते हो क्या बनेगा? ग्राफ ये बोला ना, 0 देखो। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, जब इसको फेंकेंगे तो ये चीज, इसको स्पिन को ऐसे फेंक दूं तो फिर से पावर का स्टडी करते हैं ना, ये ऐसे ऐसे जाएगा और इस पर कभी वेलोसिटी 0, इसकी तरह वेलोसिटी 0 नहीं होती।
फिर भी पावर जीरो होगा। देखो कैसे, बताओ वेलोसिटी इधर है Yes, sir. और mg इधर है। 90 डिग्री से ज्यादा कि 90 डिग्री से कम? ज़्यादा। 90 से ज्यादा है। Yes, sir. तो पावर नेगेटिव की पॉजिटिव की जीरो? Negative. नेगेटिव। अभी भी, Negative. अभी भी, Negative. अभी भी, Negative. अब Zero. वेलोसिटी भी है, mg भी है, पर 90 डिग्री है। Yes, sir. पिछली बार जीरो पे काट जीरो था। Yes. पिछली बार क्यों जीरो था? अभी जीरो वेलोसिटी जीरो के कारण जीरो है। इस बार 90 डिग्री के कारण जीरो है। फिर वेलोसिटी इधर है और mg इधर है। एंगल बताओ, 90 से कम पॉजिटिव। अभी भी समझ में आ रहा है? Yes. लेकिन अब इतना जानने के बाद स्ट्रेट लाइन कम दिख रहा है। एक काम करते हैं, सभी लोग रिलेशन लिखो तभी ना खींचोगे। तो रिलेशन लिखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तब लिखो रिलेशन लिखो। Minus 70 minus 80 sin. Sign without. ये देखो, पावर बराबर माइनस mg u sin थीटा माइनस gt। Yes, sir. ये वाला आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. जिधर mg लगता है उधर ही की तरफ वेलोसिटी ली जाती है, डॉट में। और कहीं भी डॉट में जब पोटेंशियल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, दिस दैट, फ्लक्स की पढ़ोगे वहां भी डॉट का मतलब पैरेलल होता है। फिर भी यदि लेमैन अप्रोच करना चाहते हो, देखो तो लेमैन, देखो लेमैन, जब आपको मैथमेटिकली लिखना है, कम समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, एक काम करो, ध्यान से सुनना है। जिस तरह का x y माने हैं सभी लोग देखेंगे। फिर से एक और तरीका, ध्यान से ये देखो, क्या ये आप लोग समझ पा रहे हैं इसको? हाँ? बताओ mg किधर और इधर y होता है, तो माइनस जे समझ में आ रहा है? बोलो। और ये देखो जनरल वेलोसिटी, देखो u cos थीटा i जो कांस्टेंट होगा प्लस u sin थीटा माइनस gt j। क्या ये भी तुम लोग समझ में आ रहा है? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, और कितना ही रहेगा। और वर्टिकल वाला कितना होगा? u sin थीटा माइनस gt j। ये समझ में आया? Yes, sir. ये जानते हो क्यों लिखे थे? क्योंकि हम ऊपर नहीं लेना चाहते पैरेलल वाला, डॉट वाला, ये वाला, वो वाला, बल्कि हम मैथमेटिकली करना चाहते हैं। और मैथमेटिकल फार्मूला है एक डॉट v। क्या फार्मूला है? सभी लोग एक डॉट v निकालेंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट। सभी लोग एक नया तरीका, ये वाला जो था वो था ही, नया तरीका, एक डॉट v निकालेंगे सभी लोग। एक डॉट v क्या होता है? i में i और j में j मल्टीप्लाई कर लो। हो गया है ना? हाँ तो ठीक है। अब ग्राफ की जगह क्या देखना होगा? पावर का पावर और टाइम का पावर। बताओ 1 1 है कि नहीं? हाँ तो हो गया, स्ट्रेट लाइन होगा, खींच लेना। होगा? रहने देते हैं। पावर की शुरुआत में तो कभी इतनी इज्जत हो गई इसको, हैं?